वीवर्स, वेलकम टू माय अदर वीडियो। तो मैं गुस्से में यूँ थी क्योंकि आज मेरी बहनें आ रही थी और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं क्या इतनी मेहनत करोगी, इतना काम करोगी, तुम एक काम करो बाज़ार से समोसे मंगवा के उनको खिला दो। मैंने कहा ऐसा हो नहीं सकता कि मेरी बहनें आए और मैं उनको समोसे में टरका दूँ। तो वही हमने पकड़ ली थी मोमोज़ बनाने की तैयारी। ठीक है, हमने जो है पहले चटनी बनानी है। तो चटनी के लिए हमने जो है टमाटर और साबुत मिर्च जो है वो बॉईल कर लिया। अगर आपके पास कश्मीरी मिर्च है तो आप वो भी ले सकते हैं क्योंकि वो ज़्यादा तीखी नहीं होती है। उसके बाद हमने थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसके अंदर हमने लहसुन और बारीक कटा हुआ प्याज उसमें जो है वो भून लेना है, मतलब लाइट ब्राउन कर लेना है। ठीक है, और जो हमने टमाटर और साबुत मिर्च जो ग्राइंड करके रखा हुआ था वो फिर हमने इसमें ऐड कर लेना है। और एक बात मैं आपको बताती चलूँ कि आप जब भी मोमोज़ बनाएं और चटनी जो है आपने बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनानी है, क्योंकि जब आपकी चटनी अच्छी बनेगी ना, जायकेदार बनेगी, तो मोमोज़ का मज़ा ही अलग आता है। तो मैंने जो आपको तरकीब बताई ना चटनी की, तो आप ऐसी चटनी बनाएंगे ना तो मोमोज़ में मज़ा ही आ जाएगा। और जिनको ज़्यादा तीखी नहीं, मतलब ज़्यादा मिर्च नहीं चाहिए, तो आप उसमें कश्मीरी मिर्च ऐड कर सकते हैं। मेरे पास नहीं थी तो मैंने साबुत मिर्च ले ली। है ही, मेरे बच्चे को छींक आ गई। तो उसके बाद जो है हमारी जो है वो चटनी जो है वो तैयार हो चुकी थी। और उसके बाद अब आप सोच रहे होंगे ये खीरा कहाँ से आ गया। तो खीरा खैर इन चीज़ों में शामिल नहीं होगा, मोमोज़ में तो ख़ास तौर पे नहीं होगा। खीरा जो है हमने लिया है सॉस के लिए, क्योंकि हम मोमोज़ के साथ साथ सॉस भी बनाने वाले हैं। तो डीप सॉस की रेसिपी जो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी कि डीप सॉस कैसे बनता है। सेम उसी तरीके से डीप सॉस बनाया है मैंने। इसमें मैंने सिर्फ सोया और खीरा और नींबू ऐड किया है, क्योंकि जो है वो थोड़ा सा टेस्ट और अच्छा हो जाए, इस वजह से। इटालियन सॉस कहलाता है ये। तो ये इटालियन सॉस जैसा अगर आपको खाना है तो आप इसमें खीरा और नींबू और मेथी है सॉरी सोया ऐड कर सकते हैं। और थोड़ा सा बटर जो है वो मेल्ट करके आपने इसमें डाल देना है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो सॉस है वो इतना मज़ेदार और यम्मी लग रहा है। आप जो है इसको फ्रेंच फ्राइज़ के साथ भी खा सकते हैं, चिप्स के साथ भी खा सकते हैं, और नगेट्स वगैरह के साथ भी खा सकते हैं। तो हमने तो खैर फ़िलहाल चिप्स मंगवा लिए थे क्योंकि बच्चे बहुत शौक़ से चिप्स खाते हैं, तो हमने चिप्स के साथ खाया तो बड़ा मज़ा आया। उसके बाद जो है हम जो है तैयारी हमने करी मोमोज़ की। ठीक है, मोमोज़ के लिए जो है हमने मैदा लिया था और मैदे में हमने बस नमक ऐड किया था। हमने आटा जो है आधे घंटे पहले गूंद के रख दिया था, क्योंकि अगर आप आधे घंटे पहले गूंद के रखते हैं ना तो आपके जो मोमोज़ है ना वो बहुत ही अच्छे और सॉफ्ट बनते हैं। तो आप कर सकते हैं, आप आटा गूंद के जो है वो आधे घंटे 1 घंटे के लिए रख दें, कोई मसला नहीं। फिर जो है हमने मोमोज़ के अंदर शामिल करने के लिए अपना चिकन ले लिया था। चिकन के अंदर हमने बंद गोभी और मेथी ऐड कर लिया था। अगर आप चाहें तो आप गाजर और शिमला मिर्च भी ऐड कर सकते हैं, वो अब आपकी मर्ज़ी है। आपको टेस्ट वाइज जो भी चाहिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने जो है वो सिर्फ बंद गोभी और सोया मेथी जो ऐड कर लिया था, और इसमें सिरका डाल लिया था, कुटी हुई मिर्च और नमक और काली मिर्च, ये सब चीज़ें। और हाँ, चिकन आप जो है वो बॉईल करके भी डाल सकते हैं और बिना बॉईल के भी डाल सकते हैं। ठीक है, हस्बैंड ने कहा क्या तुम इतनी मेहनत कर रही हो, लगी पड़ी हो, इससे अच्छा तुम समोसे मंगवा लेती। मैंने उनको बोला क्या हो गया आपको, समोसे तो खाते रहते हैं लोग, खाते हैं, जाहिर सी बात है। बहनों की फरमाइश थी कि भाई मोमोज़ बना के खिलाओ, तो मैंने कहा बस उनका दिल है तो मैं बना के खिलाऊँगी, और कौन सा मेरी बहनें रोज़ रोज़ आ जाती हैं। तो भाई हमने जो है वो अपना मोमोज़ बनाया। और मोमोज़ के शेप आप जो है वो मोमोज़ के शेप में ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि कुछ लोग जो है वो अलग अलग शेप बना लेते हैं मोमोज़ के। तो मुझे तो यही शेप अच्छा लगता है मोमोज़ का। और आप देख सकते हैं इतना गोल गोल होता है, इतना अच्छा खूबसूरती भी आती है इसे शेप से। तो मैंने तो भाई सारे जो है मोमोज़ के शेप मोमोज़ की जैसे ही बनाए थे, तो मुझे यही शेप पसंद था। भाई बारी बारी जो है वो मैं मोमोज़ के शेप बना के मोमोज़ को रखती गई। उसके बाद जो है हस्बैंड आए दोबारा से, ये कैसे बने, गोल गोल बने, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने कभी खाए नहीं थे, वो आज उनका फ़र्स्ट टाइम ही था खाने का। तो कह रहे ये कैसे बनते हैं, मैंने कहा भाई ये ऐसे ही बनते हैं देखो। तो उसके बाद कहने लगी कि अच्छा चलो मैं भी आज खा के देखूँगा।
मुझे नहीं लग रहा अच्छे बनते। मैंने कहा क्या हो गया, तुम इतने अच्छे इतने मज़ेदार बनते, खा के देखना फिर पता चलेगा तुम्हें। तो भाई बहुत वो तंग कर रहे थे मुझे आके, बार बार यही समोसे मंगा ली थी, क्या बना लिया, समोसे मंगा ली थी। मैंने उनको कहा भाई तुम्हें नहीं पता ना तो तुम नहीं बोलो। मैंने कहा देखो इतनी मेहनत कर रही हूँ, अच्छी बनेंगे, जब तुम खाओगे ना तुम्हारा हाथ नहीं रुकेगा, फिर तुम खाते ही रहोगे। तो कहने लगे अच्छा ठीक है भाई, आज खा के देख लूँगा फिर मैं। तो भाई हमारा सॉस भी तैयार था, चटनी भी तैयार थी। तो जो है हमने जो है मोमोज़ के सारे शेप बना लिए थे। हस्बैंड तो बार बार बोल ही रहे थे। फिर एक पतीली में जो है हमने जो है वो पानी ले लिया था, उसमें हमने छन्ना रख दिया था। छन्ने के ऊपर जो है आपने हल्का सा ऑयल लगाना है। जब आपने मोमोज़ एक एक करके पीस रखने हैं ना, तो आपने ऑयल ज़रूर लगा देना। उससे ये होता है कि मोमोज़ सॉफ्ट हो जाते हैं ना। तो आपने भी ये कर लेना है, ठीक है, लाजमी हल्का हल्का सा ऑयल आपने लगा देना है। तो इतना टाइम नहीं लगता, मतलब 5-5 10-10 मिनट में आपके अच्छे खासे 4-5 मोमोज़ तैयार हो जाते हैं। मैंने तो माशाल्लाह काफ़ी सारे बनाए थे। अब आपने जितने भी बनाने तो आप देख सकते हैं। इतने में जो है वो मेरी बहनें आ चुकी थी। तो मैंने कहा भाई मेरे हाथ में आटा वाटा लगा हुआ है, अभी दूर हो जाओ, मैं अभी बस थोड़ा मेरा काम रह गया, फिर मैं चेंज करने जा रही हूँ। तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है तुम फिर चेंज करने जाओ। तो बस वो आके खड़े हो गए थे, फिर मैं जो है वो अपना चेंज करने के लिए चली गई थी। तो फाइनली जब मैं चेंज कर आई थी तो मेरे सारे मोमोज जो है वो तैयार हो चुके थे। तो आप देख सकते हैं ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छे लग रहे हैं तैयार होने के बाद। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।